जरा सोचिए, आपको दुनिया के सबसे अमीर और हैंडसम अरबती के प्राइवेट आइलैंड पर जाने का मौका मिले, जहां पैर रखते ही आपका स्वागत महंगे तोहफों, चमचमाती शैंपेन और दुनिया के सबसे रईस लोगों के साथ किया जाए। आपको लगेगा कि भगवान ने आपकी सुन ली। लेकिन क्या हो अगर यह आलीशान आइलैंड कोई जन्नत नहीं बल्कि एक ऐसा नर्क हो जहां हर रात आपके जिस्म और रूह को नोचा जाता है। और सबसे भयानक बात, अगली सुबह जब आप उठें तो आपके दिमाग से उस खौफनाक रात की हर एक याद मिटा दी जाए। आपके शरीर पर जख्म तो हो, लेकिन आपको याद ही न हो कि वो जख्म दिए किसने हैं। आज हम बात कर रहे हैं साल 2024 की सबसे ज्यादा दिमाग हिला देने वाली साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म ब्लिंक ट्वाइस की। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि अमीर और ताकतवर लोगों के उस घिनौने चेहरे का पर्दाफाश है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप भी इस आइलैंड के खूनी रहस्य को शुरू से अंत तक समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में फ्रीडा नाम की एक आम लड़की जो एक कॉकटेल वेट्रेस है। फ्रीडा की जिंदगी बेहद आम और संघर्षों से भरी है। वह रोज सुबह उठती है, काम पर जाती है और अमीर लोगों को देखकर सोचती है कि काश उसकी जिंदगी भी ऐसी होती। उसके साथ उसकी सबसे पक्की सहेली जेस भी काम करती है। एक रात इन दोनों की ड्यूटी शहर के सबसे बड़े और हाई प्रोफाइल गाला इवेंट में लगती है और इसी इवेंट में एंट्री होती है स्लेटर किंग की। स्लेटर कोई मामूली आदमी नहीं है, वह एक टेक टाइकून टेक बिलियनेयर है। लेकिन हाल ही में उसके साथ एक विवाद जुड़ा था, जिसके बाद उसने अपनी गलती मानी और अब वह समाज में अपनी छवि को दोबारा सुधारने की कोशिश कर रहा है। फ्रीडा स्लेटर की बहुत बड़ी फैन है। वह किसी तरह वेटर की ड्रेस बदलकर एक खूबसूरत गाउन पहनती है और स्लेटर के करीब जाने की कोशिश करती है। किस्मत से दोनों की मुलाकात होती है। स्लेटर को फ्रीडा का अंदाज इतना पसंद आता है कि वह न सिर्फ उसके साथ वक्त बिताता है बल्कि पार्टी के खत्म होते होते फ्रीडा और उसकी सहेली जेस को एक ऐसा ऑफर देता है जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता। स्लेटर कहता है, मैं अपने दोस्तों के साथ अपने प्राइवेट आइलैंड पर वेकेशन मनाने जा रहा हूँ, क्या तुम दोनों हमारे साथ चलना चाहोगी? फ्रीडा और जेस बिना सोचे तुरंत हाँ कह देती हैं। उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत का दरवाजा खुल गया है। प्राइवेट जेट का सीन, अपने दोस्तों के साथ आयरलैंड की ओर रवाना हो जाते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है स्लेटर किंग के उस आलीशान और खूबसूरत प्राइवेट आइलैंड पर। यहाँ का नजारा किसी सपने जैसा है। चारों तरफ नीला समंदर, बड़ा सा विला और दुनिया का हर ऐशोआरा। यहाँ स्लेटर के कुछ अमीर दोस्त हैं जैसे रिचर्ड, टॉम और कोडी, और उनके साथ कुछ और भी खूबसूरत लड़कियाँ हैं जैसे सारा, कैमिला और हीदर। आइलैंड पर आते ही सभी मेहमानों के मोबाइल फोन जमा करवा लिए जाते हैं। स्लेटर का कहना है कि वह चाहता है कि हर कोई बाहरी दुनिया की टेंशन छोड़कर सिर्फ इस पल को जिए। यहाँ का एक और नियम है, सबको सिर्फ सफेद कपड़े पहनने हैं। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है। दिन में पूल पार्टियां होती हैं, रात में लजीज खाना और महंगी ड्रिंक्स सर्व की जाती हैं। स्लेटर सभी लड़कियों को एक बेहद खास और महंगे ब्रांड का परफ्यूम गिफ्ट करता है जिसकी खुशबू सबको मदहोश कर देती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं फ्रीडा को कुछ चीजें खटकने लगती हैं। सबसे पहली बात, यहाँ किसी के पास घड़ी नहीं है। कोई नहीं जानता कि उन्हें यहाँ आए कितने दिन हुए हैं, 2 दिन या 2 हफ्ते। समय का कोई अंदाजा नहीं रहता। और सबसे अजीब बात, जब भी फ्रीडा सुबह सोकर उठती है तो उसके पैरों और हाथों पर नीले रंग के चोट के निशान होते हैं। जब वह अपनी सहेली जेस या बाकी लड़कियों से पूछती है तो कोई इस पर ध्यान नहीं देता। सब एक अजीब से नशे और खुमारी में हैं, जैसे वे कुछ सोचना ही नहीं चाहती। वीओ कहानी में असली थ्रिलर तब शुरू होता है जब एक रात पार्टी के दौरान जेस को अचानक कुछ अजीब सा एहसास होता है। उसका नशा थोड़ा कम होता है और वह फ्रीडा के पास आकर कांपती हुई आवाज में कहती है, फ्रीडा, यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है।
हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। लेकिन इससे पहले कि वह फ्रीडा को पूरी बात समझा पाती, रात की ड्रिंक और परफ्यूम के असर से दोनों फिर से बेहोशी की हालत में आ जाती हैं। अगली सुबह जब फ्रीडा की आंख खुलती है तो जेस उसके बिस्तर पर नहीं होती। फ्रीडा उठकर पूरे विला में, पूल के पास, समंदर के किनारे जेस को ढूंढती है, लेकिन जेस का कहीं कोई अता पता नहीं होता। घबराकर फ्रीडा स्लेटर किंग और उसके दोस्तों के पास जाती है और पूछती है कि जेस कहाँ है, लेकिन वहाँ मौजूद हर एक शख्स का रिएक्शन फ्रीडा के पैरों तले से जमीन खिसका देता है। स्लेटर बहुत ही शांत और मासूम चेहरा बनाकर कहता है, जेस? जेस कौन है फ्रीडा? तुम तो इस आइलैंड पर हमारे साथ अकेली आई थी। फ्रीडा बाकी लड़कियों सारा और कैमिला के पास भागकर जाती है और जेस की याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वे भी खाली आंखों से फ्रीडा को देखती हैं और कहती हैं कि वे किसी जेस नाम की लड़की को नहीं जानती। फ्रीडा को ऐसा लगने लगता है कि शायद वह अपना मानसिक संतुलन खो रही है, या फिर यह पूरा आइलैंड मिलकर उसके साथ कोई बहुत बड़ा और खौफनाक माइंड गेम खेल रहा है। फ्रीडा हार मानने वालों में से नहीं थी। वह चुपके से विला के कमरों की तलाशी लेने लगती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात सारा से होती है, जो आइलैंड की ही एक मेहमान है। सारा को भी धीरे धीरे कुछ अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि आइलैंड पर रहने वाले एक लोकल स्टाफ ने अनजाने में उसे एक ऐसी चीज जैसे सांप का जहर या कोई लोकल एंटीडोट दे दी थी, जो उस परफ्यूम और ड्रिंक के असर को काट रही थी। जब फ्रीडा और सारा मिलकर सुराग ढूंढती हैं, तो उन्हें जेस का सामान मिलता है, जिससे यह साबित हो जाता है कि जेस यही थी। और इसी के साथ उनके दिमाग पर लगा ताला अचानक टूट जाता है। उनके सामने इस आइलैंड का वो सच आता है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सच यह था कि स्लेटर किंग जो परफ्यूम सबको गिफ्ट करता था और जो स्पेशल ड्रिंक पिलाता था, उसमें मेमोरी इरेजिंग याददाश्त मिटाने वाली दवा मिली हुई थी। असलियत यह थी कि हर सिंगल रात, हाँ हर एक रात, स्लेटर किंग और उसके अमीर दोस्त इन सभी लड़कियों को ड्रग्स देकर उनके साथ बेरहमी से शारीरिक शोषण, अब्यूज और दरिंदगी करते थे। लड़कियां रात में चीखती थीं, रोती थीं, दर्द से तड़पती थीं, इसीलिए सुबह उनके शरीर पर चोट के निशान होते थे। लेकिन सुबह होने से ठीक पहले स्लेटर के आदमी उन्हें वो दवा सुंघा देते थे, जिससे उनके दिमाग से रात का वो सारा खौफनाक मंजर पूरी तरह डिलीट हो जाता था। सुबह उठकर वे सब कुछ भूल जाती थीं और वापस सफेद कपड़े पहनकर स्लेटर को अपना मसीहा मानकर मुस्कुराने लगती थीं। जेस को यह सब याद आ गया था और वह भागने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए स्लेटर के आदमियों ने उसकी जान ले ली थी। अब जब फ्रीडा और सारा को अपना सारा दर्द, अपनी सहेली की मौत और अपने साथ हुआ वो घिनौना सच याद आ चुका था, तो उनके अंदर की बेबसी अब एक जलती हुई ज्वाला बन चुकी थी। जो लड़कियां अब तक सिर्फ बेबस शिकार थीं, वो अब खूंखार शिकारी बन चुकी थीं। फ्रीडा और सारा बाकी लड़कियों को भी चुपके से वो एंटीडोट देती हैं, जिससे सबको सब कुछ याद आ जाता है। इसके बाद शुरू होता है इस आइलैंड पर मौत का तांडव। लड़कियां विला के दरवाजे बंद कर देती हैं और हाथों में जो भी हथियार मिलता है, चाकू, बंदूक, कांच के टुकड़े, उन्हें लेकर स्लेटर के दोस्तों पर टूट पड़ती हैं। एक एक करके स्लेटर के अमीर दोस्तों को उनके पापों की सजा मिलती है। विला की वो सफेद दीवारें और सफेद फर्श अब उन दरिंदों के खून से लाल हो चुके थे। अंत में बचता है सिर्फ मुख्य विलेन स्लेटर किंग। स्लेटर अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन फ्रीडा उसे घेर लेती है। स्लेटर जमीन पर गिरा हुआ है। वह फ्रीडा से अपनी जान की भीख मांगता है और रोने का नाटक करता है। यहाँ हमें लगता है कि फ्रीडा उसे गोली मार देगी, लेकिन नहीं। फ्रीडा जानती थी कि मौत स्लेटर के लिए बहुत आसान सजा होगी। वह स्लेटर को जान से मारने के बजाय उसी की बनाई हुई मेमोरी इरेजिंग दवा की इतनी भारी डोज उसे जबरदस्ती पिला देती है कि स्लेटर का अपना दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है। वह भूल जाता है कि वह कौन है, उसकी दौलत क्या है और उसने क्या किया है। फिल्म का एंडिंग सीन कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि स्लेटर किंग की अरबों डॉलर की टेक कंपनी की अब एक नई मालकिन है, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद फ्रीडा है। वह अब दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक बन चुकी है। और स्लेटर किंग, वह अपनी याददाश्त खो चुका है
और एक पालतू नौकर या जानवर की तरह व्हीलचेयर पर बैठा रहता है। वह अब पूरी तरह फ्रीडा के इशारों पर नाचता है। फ्रीडा ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसे जीते जी एक ऐसा गुलाम बना दिया जो कभी आजाद नहीं हो सकता। और इसी मास्टरमाइंड ट्विस्ट के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी ब्लिंक ट्वाइस की रूह कंपा देने वाली कहानी। यह फिल्म हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी अमीर या ताकतवर क्यों न हो, जब पाप का घड़ा भरता है तो शिकार ही शिकारी का साम्राज्य तबाह कर देता है। आपको फ्रीडा के बदले का यह तरीका कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और